आपका कोई अफेयर तो नहीं चल रहा ना? कितनी दफा कहा है कि अपना कमरा समेट के रखा करो। इधर तो मैं कर देती हूँ, ससुराल में कौन करेगा। अम्मी तो आपको भी हर काम फौरन चाहिए। कहा तो था कर दूंगी थोड़ी देर में, लाए मुझे दे। कहती हो कर दूंगी, करती नहीं हो। अच्छा बात सुनो, अगर तुम्हें लड़का समझ आ गया है तो तुम्हारे अब्बू कह रहे थे कि उनको आज मैं फोन कर दूं। अम्मी एक आध दिन और रुक जाए। अभी तो मैं एक ही दफा मिली हूँ उससे, मैं सोच रही थी एक और बार मिल लूं। एक मुलाकात का कहने पर उनका मुंह बन गया था बेटा। देखो मुझे और तुम्हारे अब्बू को वो लड़का पसंद आया है, लेकिन सबसे अहम तुम्हारी राय है। अगर तुम्हें ठीक लगता है तो सही है, वरना मैं उनको बता देती हूँ। इस तरह इंतजार कराकर बताना बुरा लगता है। ये मत समझना कि तुम हमारी अखलौती औलाद हो, खूबसूरत हो तो लड़कों की लाइनें लगी रहेगी। बेटा मैंने बहुत सी खूबसूरत लड़कियों की उम्र ढलते देखा है। देखो फरत, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर की ओर जाओ। ये नहीं कह रही हूँ कि इसी लड़के के लिए हाँ करो। अगर तुम इनकार करना चाहती हो तो कर लो, हम कोई और लड़का देख लेते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। लड़का अच्छा है और मुझसे बहुत डिसेंट तरीके से बात भी कर रहा था। बेटे उसकी फैमिली भी डिसेंट है। बस मैं उनको फोन कर देती हूँ कि हम शादी की तैयारी कर रहे हैं। अम्मी सारा कह रही थी एक दफा इस्तिखारा जरूर करवा लें। भारत इस्तिखारा तो वो लोग करते हैं ना जिनके दिलों में शक हो, और मुझे और तुम्हारे अब्बू को तो ये समझ आ गया है। और तुम खुद कह रही हो कि लड़का डिसेंट है, तो इस्तिखारा करने की क्या जरूरत। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बार अब्बू से तो डिस्कस कर लूं, फिर आप कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? चलो ठीक। चले मैं समेट रही हूँ, आप जाए। तो अम्मी फिर आलू गोश्त ही चढ़ा देते हैं। मेरा तो दाल चावल का जी था आज, साथ में पापड़ तल लेती। पापड़ तो मेरा ख्याल है पिछली दफा खत्म हो गए थे। तो मंगवा लो ना वलीद से। अच्छा अम्मी, वो वासिफ के ससुराल से फोन नहीं आया? देखो ना कितनी अजीब बात है। आमतौर पर तो लड़की वाले इंतजार करते हैं कि लड़के वाले फोन करेंगे, और यहाँ हम है कि हम उनका इंतजार कर रहे हैं। तो हम खुद ना कर लें? अरे नहीं भाई, कोई जरूरत नहीं है। अब ये उनकी फरमाइश थी ना कि पहले लड़का लड़की मिलेंगे, तो बस फिर इंतजार करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेबी आंटी, अम्मी कह रही थी कि कमेटी के पैसे दे दे। हाँ अभी देती हूँ, मैंने निकाल के रखे हुए हैं। चाय पियोगी? आप बनाएंगे तो जरूर पीऊंगी। अभी ला। बेबी आंटी, अस्मा भाभी और अजरा भाभी में ना जमीन आसमान का फर्क है। अजरा भाभी तो मुझे देखते ही लड़ना शुरू कर देती हैं, और अस्मा भाभी मुझे देखते ही खाने पीने का पूछती हैं। क्यों, क्या कह रही थी वो? अजरा भाभी कह रही थी कि तुम्हारी अम्मा ने हमारे लिए तो कमेटी डलवाई नहीं, हमारी सास के लिए डलवा दी। जरा एहतियात किया करो, पहले भी तुमने बात उगल दी थी। बेबी आंटी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। वो बात ही ऐसे घुमा फिरा के करती है कि सामने वाला तो चकरा ही जाए ना। ध्यान से रहो जरा। ठीक है, गिन लेना जी। हाँ भाई, बड़ा रामीन के साथ मिला जा रहा है शॉपिंग मॉल में। तुम्हें किसने बताया? किसने बताया? एक बात हमेशा याद रखना, एक अच्छा सच्चा दोस्त वही होता है जो दूसरे दोस्त को हर बात बताए। रामीन ने बताया मुझे, तो आजकल कुछ बता ही नहीं रहे मुझे। बाई चांस मुलाकात हुई थी मेरी उससे। मैं उसे शॉपिंग कराने थोड़ी ना लेके गया था वहां पे। अच्छा तुम ये बैग संभालो, अब मैं एक बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कर रहे थे? बस यूनिवर्सिटी में हूँ। अम्मी एक आध दिन में फोन करके आपके घर बात कर लेंगी। मैंने सोचा एक बार आपसे और बात कर लूँ। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पूछना, लेकिन अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकती हैं। और वैसे भी उस दिन हमारी मुलाकात में इतनी सारी बातें हो गई थी, तो अगर आपके दिल में कोई बात है तो आप पूछ लें। वो आपका कोई अफेयर तो नहीं चल रहा ना? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अक्सर लड़के ऐसा करते हैं कि अफेयर कहीं और चला रहे होते हैं और शादी किसी और लड़की से कर रहे होते हैं।
मेरी दोस्त है ना सारा, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था, तो मैंने सोचा कि बात क्लियर कर लूं, ज्यादा बेहतर है। आई होप कि आपको बुरा नहीं लगा होगा। इसमें बुरा मनाने वाली कौन सी बात है? मुझे तो अच्छा लगा कि आपके दिल में जो बात थी आपने पूछ ली है, और मेरा यकीन करें मेरा कोई अफेयर नहीं है, आप इत्मीनान रखें। वासिफ, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। हाँ, तुम यहाँ अकेले खड़े हो कि किससे बातें कर रहे हो? वो अब्बू की कॉल थी। अच्छा, अब्बू की कॉल थी। आओ ना, अली अकेला बैठा हुआ है। वाह, होगा। तुम कहाँ से आ रही हो? मैं कैंटीन से, और वासिफ यहाँ खड़े होके फोन पे लगे हुए थे अकेले अकेले। कैंटीन पे ही होती है ये। आ गई है तुम्हारी दोस्त। तुम किससे बात कर रहे थे? तुम जरा ये तो मैं जिससे भी बात कर रहा था, तुम्हें क्यों बताऊं मैं? असमा भी गए? शादी को यूनिफॉर्म चेंज करवाने गई हैं। अच्छा, चलो ये अस्मा भाभी की हाथ नहीं मत लगाना। तो ये किसकी? और वो मेरी। अच्छा फिर ठीक है, आधी ले रहा हूँ तुमसे। वैसे चाय अच्छी बनी है। तुम ही पियो। मुंह बना रही हो तुम तो, ये लो पी लो। अब झूठी हो गई। वैसे जूठा पीने से मोहब्बत बढ़ती है। बासी भाई की शादी हो जाए ना, तो फिर अम्मी से बात करूंगा तुम्हारी और मेरी मंगनी की। अच्छा भाई, वैसे तो हर बात का फौरन जवाब देती हो, लेकिन इस बात का कोई जवाब नहीं दे रही हो। ज्यादा ना तुम बातें मत बनाओ। वासिफ भाई की तो शादी होने दो। और ये जो व्हाट्सएप पे तुमने इतनी बड़ी डीपी लगाई है ना, हटा दो इसको। क्यों, अच्छी नहीं है? नहीं, बोंगे लग रहे हो एक नंबर के। वैसे तुम्हारी पिक्चर से अच्छी है, जो तुम यूज करती हो इतने सारे फिल्टर्स। मेरी पिक्चर्स में कोई फिल्टर नहीं होता। अच्छा, अगर कोई तुम्हारी बगैर फिल्टर वाली पिक्चर देख लेना तो उसका वहीं दम निकल जाए। पकड़ो अपनी चाय। अब बेबी आंटी को आने दो, साफ इनकार कर दूंगी मंगनी के लिए। अरे बात तो सुनो, चाय तो पी लो। हाँ, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जरा मैं घर में मशवरा कर लूँ ना, फिर आपको तारीख का बताएंगे। जी जी बिल्कुल। अच्छा बहन, खुदा हाफिज। अस्मा। जी अम्मी। आना तेरा बात करनी। वो उन्हीं लोगों का फोन आया था, कह रहे थे तारीख का बता दें। मैंने कहा घर में मशवरा कर ले फिर बताएंगे। वासिफ को बताया आपने? नहीं भाई, अभी कहाँ बताया है, आएगा तो बात करूंगी ना उससे। अच्छा। हाँ वैसे ये तो होना ही था ना। लो, मैं ऐसे करती हूँ कि मैं जरा शनाज की तरफ निकल लूँ और उससे कहती हूँ कि मैंने कमेटी डाली हुई ना, वो जरा जल्दी दे दे। ठीक। लो तुम जरा दरवाजा बंद कर देना है। अच्छा। अम्मी, ये देखिए, मोमानी के भाई की शादी हो गई और हमें किसी ने बुलाया भी नहीं। देखा? ये देखिए, ये कहाँ से आई तस्वीरें? मोमानी ने अभी अपनी फेसबुक पर लगाई है ये पिक्चर्स। कैसी घुन्नी निकली ये भाभी है। देख जरा, एक तो हमें बुलाया नहीं, ऊपर से धड़ल्ले से तस्वीरें लगा रही है। करीब करके दिखा सा। ये देखिए, कितनी बुरी लग रही है। इतना मेकअप करने के बाद भी शक्ल से फिटकार ना गई इसकी। ये सब छोड़े, मामू को फोन करें और इनसे पूछेंगे अपनी साली की शादी में हमें क्यों नहीं बुलाया। अरे फोन करती है मेरी जूती, नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया। मेरे पास कौन सा टाइम तक इनकी शादियां भुगतती फिरूं। हाँ। लो अम्मी, यहाँ तो हर बात पे फटा डालती है, वहाँ क्या आपकी दाल नहीं गलती? तो किसी दिन जुबान हलक से ही खींच लूंगी, इतना चलने लगी है। बात सुन, अपने बाप को ना बताना कुछ। अच्छा, मैंने तो सोचा था कि अभी शादी होगी, नए कपड़े सिलवाऊंगी। खैर, अब वासिफ चाचू की शादी में ही सिलवाऊंगी। रहने दे, अभी वासिफ की शादी बहुत दूर है, अभी से मेरा दिमाग मत खा। कोई नहीं, मैंने खुद अपने कानों से सुना है, दादी किसी से कह रही थी कि हम जल्दी आएंगे तारीख तय करने। क्या कह रही है? हो ही नहीं सकता। लो अम्मा, मैं बता रही हूँ ना, ऐसा ही है। मैं ना कुछ बताऊँ तो आपको तो कुछ पता ही ना चले कि घर में हो क्या रहा है। अगर ये शादी मेरे मशवरे के बगैर हुई ना, हंगामा डाल दूंगी मैं। मेरा नाम भी अज़रा है, अज़रा।
देखते हैं। चल अब जा यहाँ से, कभी तो कोई अच्छी खबर लेकर आया कर। चाहती हूँ। बुरी बुरी खबरें सुनाने आ जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? वासिफ की शादी और मुझे नहीं पता।